Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a very interesting topic जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन को ही मैं 3 वीडियोस में डिवाइड कर दूंगी, बट इस वीडियो में हम उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो पॉलिसीज़ चलाई गई हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए और डिसेबिलिटीज़ कितनी तरह की होती हैं और इसका टीचर का क्या रोल है इसमें कि टीचर कैसे हेल्प कर सकता है एक डिसेबल्ड बच्चे को. ठीक है जी, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का और थर्ड वीडियो में आ जाएंगे बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ने नहीं दे रही हैं. So let's start with the inclusive education first. The word inclusive means include, which implies being a part of something. तो inclusive का मतलब क्या होता है? include करना, किसी को include करना, किसी को उस चीज़ का हिस्सा बनाना, उसको inclusive बोलते हैं. एक्चुअल में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना वो स्टार्ट की गई थी डिसेबल्ड बच्चों के लिए. डिसेबल्ड बच्चे मीन्स किसी को सुनने में दिक्कत है, ठीक है जी, किसी को देखने में दिक्कत आ रही है, तो ये जो बच्चे होते हैं ना इनको बहुत अलग रखा जाता है बाकी बच्चों से, जबकि इनको भी पूरा राइट है एजुकेशन पर. ठीक है जी, तो इस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट की गई ताकि इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करना, ताकि जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ ही इन डिसेबल्ड बच्चों को बिठाया जाए, पढ़ाया जाए और उनको भी अच्छा फील करवाया जाए. ठीक है, उनको ये एहसास नहीं दिलाना कि उनको कोई डिसेबिलिटी है, उनको भी प्रॉपर एक जैसे नॉर्मल बच्चा होता है नॉर्मल क्लासरूम में आके बैठता है पढ़ता है, वो सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. ठीक है, यस उसके साथ साथ उनको उनकी जो नीड्स हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है जी, वो सब चीज़ें भी ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी एज अ टीचर. सो लेट्स स्टार्ट. समझ आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों स्टार्ट की गई. देन अकॉर्डिंग टू पुरी एंड अब्राहम, जो पुरी एंड अब्राहम थे उनके अकॉर्डिंग इंक्लूजन क्या है, is including the children in the common schools and taught together irrespective of diversities. ये आप ये नहीं देखेंगे कि उसकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, सभी बच्चों को एक साथ उस क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, उसको बोला जाता है इंक्लूजन. सबको इंक्लूड करना, ये नहीं कहेंगे कि तेरी कोई और अलग जाति है, ठीक है, या तेरा रिलीजन कोई और है इस वजह से हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते. नो, एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक तरह का बच्चा, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, क्रीड का है, कलर का है, हर एक बच्चा पढ़ेगा, एक साथ पढ़ेगा. देन द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेटम. तो एजुकेशन वर्ड है लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एडुकेटम, जिसका मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग. ठीक, एजुकेशन देनी, द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग. In simple words, education is the process of facilitating learning. Simple words में देखा जाए तो education क्या होती है, प्रोसेस होता है एक जिससे आपकी लर्निंग फैसिलिटेट होती है, इम्प्रूव होती है. ठीक है जी. Then inclusive education. Inclusive education means children with or without disability. वो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है और वो बच्चे जिनको नहीं है. बीइंग एबल टू लर्न इन कॉमन स्कूल्स, एक प्रॉपर स्कूल में, एक कॉमन स्कूल में दोनों को, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, चाहे वो चल फिर सकता है अच्छे से और दूसरा डिसेबल्ड बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, फिर भी उनको क्या है एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी मन करता है वो सभी के साथ बैठें, पढ़ें, कुछ सीखें. ठीक है जी. देन उन्होंने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन में नो वन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, किसी को भी एजुकेशन से दूर नहीं करना, हर एक को एजुकेशन का हक होता है, चाहे वो एबल्ड है चाहे वो डिसेबल्ड है. देन एवरीवन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द स्कूल, और हर एक को क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो स्कूल में स्टडी कर सके, चाहे वो एबल्ड बच्चा है और चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है. तो आई होप आपको इतना समझ आ गया कि एक्चुअल में इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है. ठीक है जी, और हर तरह के बच्चे को यहाँ पे इंक्लूड करना है हमने. देन प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन के. इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला रूल, सबसे पहला लॉ क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का,
प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये तो नाम से पता लग रहा है, इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल रखना, दैट एवरी चाइल्ड हैज़ इक्वल राइट टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, कि हर एक बच्चे को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना कि वो एबल्ड है या डिसेबल्ड है, सबको पढ़ाई करने का हक होता है। It provides education to all irrespective of the caste, creed and race। और ये नहीं देखना कि तेरी जात पात क्या है, सभी बच्चों को क्या है, एक समान एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है, कि तू ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कि तू कम इंटेलिजेंट है। सभी बच्चे को क्या है, हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, हम सबको पता है। हर एक बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होते हैं, ठीक है। हर एक बच्चा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है और यूनिक होता है, अलग होता है, और हर एक को हमने क्या करना है, वैल्यू करना है, ठीक है जी। वो होती है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, that is inclusive education ensures understanding of children in regular education system। कि हर एक बच्चे की तरफ ध्यान देना है, उसकी नीड्स को समझना है, उसकी ज़रूरत क्या है, उन ज़रूरतों को पूरा करना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स, यस, कि जो नॉर्मल बच्चा है और डिसेबल्ड बच्चा है, चाहे वो टीचर का स्टूडेंट से रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट से रिलेशनशिप हो, वो क्या है, रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहना कि तेरे को तो डिसेबिलिटी है, मैं तेरे को बुलाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज अ टीचर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, हर एक की एक बराबर रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देन कोऑपरेटिव एफर्ट्स, कि अगर थोड़े एफर्ट्स टीचर कर रहा है तो थोड़े एफर्ट्स स्टूडेंट्स को भी करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, आप इग्नोर नहीं मारोगे, ठीक है। आप एज ए टीचर उनको क्या करोगे, एज इट इज़, जैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हो वैसे ही उन बच्चों के साथ रहना, और नॉर्मल बच्चों को भी सिखाना है कि डिसेबल्ड के साथ भी कोऑपरेट करें, ठीक है। बच्चों को भी आपको सिखाना पड़ेगा एज अ टीचर कि हर एक को एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए, कोई हेल्प चाहिए एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। देन लर्निंग स्टाइल्स कहने का मतलब नॉर्मल बच्चा तो देखो हर कंडीशन में पढ़ लेगा, ठीक है। देन बट जो कुछ डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल, जिनको क्या है, कुछ होते हैं जिनको साइंस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन ब्रेल की ज़रूरत पड़ती है, जिनको देखने में दिक्कत आ रही है। तो मतलब हर एक क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि उन बच्चों को तो क्लासरूम में इंक्लूड करना ही करना है, साइड बाय साइड उनकी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा करना है। किसी को देखने में दिक्कत है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें तो उसको हियरिंग एड्स लेके देंगे, ठीक है, ताकि वो सुन सके, देख नहीं सकता सुन तो ले कम से कम, ठीक है जी। ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और जो क्या देख सकता है बट सुन नहीं सकता उनके लिए साइन लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे उन बच्चों को लेफ्ट आउट फील ना हो, अलग फील ना हो, ठीक है जी। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पता लग गया, हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे वो कोई भी जाति का है, किसी भी रिलीजन का है, हर एक को क्या है, अंडरस्टैंड करना है, हर एक की नीड्स को सही रखना है, ठीक है जी, ध्यान में रखना है। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस, अब ज़रूरत क्या है, इससे क्या होगा, इट रिमूव्स द बाउंड्रीज एंड ऑब्स्टेकल्स। इससे क्या होगा कि जो दीवार आ चुकी है ना, एक एबल्ड डिसेबल्ड कास्ट सिस्टम की दीवारें, कि तू तो उस जाति का है, हम इस जाति के हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, दूर चली जाएंगी। कहते हैं ना कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतना एजुकेट करेगा कि आप इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दोगे, लड़ाई वगैरह पे, ठीक है। एजुकेशन बहुत कुछ चेंज कर सकता है। Then इंक्लूसिव एजुकेशन हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट नाइसली बिल्ड नेशन, हमारा नेशन भी अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे जात पात के नाम पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी सही रहेंगी, एबल्ड हो डिसेबल्ड हो सबको क्या है, एक बराबर अपना हक मिलेगा, क्योंकि हर एक पर्सन यही चाहता है ना उसको अपना हक मिले, चाहे वो एबल्ड है चाहे वो डिसेबल्ड है। Then come third, need and importance, that it is the most effective way to give all children a fair chance to go to school, learn and develop the new schools। इससे क्या होगा कि जो वो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो बच्चों को चांस मिलेगा, स्कूल जाएंगे, उनका भी मन
करता है हम पढ़ें जाके, हम कुछ सीखें, है ना, दूसरों बच्चों के साथ, तो क्या है इससे उनको चांस मिलेगा स्कूल जाने का और कुछ नया सीखने का। देन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, वो एक अच्छे सिटीजनशिप बनेंगे, सिटीजन्स बनेंगे, ठीक है, सोसाइटी के। फॉर सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए, ताकि हर एक बच्चे को क्या है इक्वल अपना हक मिले। डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो उससे क्या होगा, उनको भी, डिसेबल्ड बच्चे हैं चाहे, उनको भी क्या कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी पता लगेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, हर एक को क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत प्यारी होती है। तो चाहे वो एबल्ड है चाहे वो डिसेबल्ड है तो वो भगवान के ही बच्चे, तो उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी एजुकेशन चाहिए, तो उनको भी हमें क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और उनकी नीड्स को भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं डिसेबिलिटीज़ होती कितनी तरह की हैं। तो डिसेबिलिटीज़, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको देखने में दिक्कत आ रही है, हियरिंग डिसेबिलिटी, जिनको सुनने में दिक्कत आती है, मेंटली रिटार्डेड, जिनके माइंड में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, देन लर्निंग डिसेबिलिटी, कि जो बच्चा जल्दी जल्दी कैच नहीं कर पाता, ठीक है, स्लो लर्नर जिसको कहते हैं, तो ये भी क्या एक डिसेबिलिटी है। स्पीच डिसेबिलिटी, जिसको बोलने में दिक्कत आती है। सेरिब्रल पैलेसी, ठीक है, ये भी क्या है एक ब्रेन से रिलेटेड है। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जिसके बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, चल फिर नहीं सकता सही से, ठीक है। ऑर्थोपेडिक का मतलब ही होता है बोन से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या है, it is defined as learning environment, ऐसा environment that promotes the full personal, ठीक है, बच्चे की पर्सनल, academic and professional development of all the learners irrespective of race, caste, gender, disability, learning style and languages, कि कोई भी चाहे बच्चा है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट जिसमें क्या प्रमोट किया जाए, कौन सी चीज़ लेके आनी चाहिए ताकि बच्चे की पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, और साइड बाय साइड उनको उनकी कास्ट के हिसाब से ना देखा जाए, उनको एज अ स्टूडेंट देखा जाए, ठीक है। वो होती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको इंक्लूड करना, सबको बराबर एजुकेशन देना। नाउ कम्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एम्स क्या है इसके, एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि सबको एजुकेशन मिले। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ताकि हर एक कोई अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनको पता लगे कि उनके भी कुछ राइट्स हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, ताकि अपनी अपनी स्किल्स होती हैं हर एक बच्चे की, चाहे वो एबल्ड है चाहे वो डिसेबल्ड है, हर एक बच्चा अपनी स्किल्स निखर के आए उनकी अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब कुछ क्या है पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ने चलाई थी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको भी पढ़ाई का मौका मिले, वो भी अच्छी एजुकेशन लें और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। तो कौन कौन सी थी कुछ पॉलिसीज, द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम 1974 में, और एनपी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा एनपी के बारे में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, ये राजीव गांधी ने चलाई थी, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी था राजीव गांधी के बारे में, ठीक है जी, राजीव गांधी जी ने चलाई थी ये। देन द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, और सर्व शिक्षा अभियान भी आपने पढ़ा होगा 2000 में, एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में, ये कुछ डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या है स्कीम्स चलाई गई थी, ठीक है जी। देन लास्ट में अब आते हैं रोल ऑफ द टीचर। अब इस टीचर क्या करेगा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होता है। पहला, इंटरेक्शन विद द फैमिली, एक जो टीचर है वो डिसेबल्ड बच्चों, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है चाहे वो एबल्ड बच्चा है, हर एक के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे, उनके बच्चों की कमियां खामियां अच्छे पॉइंट्स उनके सामने रखें, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले उनका बच्चा पढ़ रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, पेरेंट्स की और टीचर्स की, सब चीज़ें क्या है खुल के बाहर आ सके। देन टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अगर देखो टीचर है खुद तो हेल्प करेगा ही, पेरेंट्स से बातचीत करेंगे तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे उस बच्चे को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टीचर एक हेल्प करे टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ऐसा नहीं बोलना कि तू डिसेबल्ड बच्चा तो मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजीज, कि जैसे डिसेबल बच्चे भी होते हैं उस क्लास में, नॉर्मल बच्चे भी हैं, नॉर्मल तो पढ़ लेंगे, पर जो डिसेबल बच्चे हैं ना उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, ताकि उनको ईजिली क्या है वो ग्रैप अप कर सके, ईजिली सीख सके उस चीज़ को,
टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि हर एक बच्चे में वो टीचर है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, उनको मोटिवेट करे टाइम टू टाइम। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़, ठीक है, एक टीचर होता है वो हमेशा रिसोर्सफुल ही होता है, और बीइंग रिसोर्सफुल कि हर एक टीचर को रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं उस बच्चे को, उसको स्पेशल फैसिलिटीज़ देनी है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। टू बी एबल टू रिकग्नाइज द हिडन टैलेंट्स, कि हर एक बच्चे में जैसे टैलेंट होता है तो एक टीचर ही है जो उनके टैलेंट को बाहर लेके आ सकता है और उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करेगा। देन टू इनकलकेट द पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन चिल्ड्रन, और वो बच्चों को सिखाएगा और उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएगा एक टीचर। तो ये एक टीचर के काम होते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो आई होप अच्छी लगी हो आपको। अगर आपको यूज़फुल भी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी, ठीक है जी। साइड बाय साइड आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।